ये एक पर्सपेक्टिव काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं इसको पहले एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मतलब है यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस से, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलेंस ओवररेटेड हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं सिंगिंग का। तो सिंगिंग में मैंने एक बार सोनू निगम को सुना था कि वो बोल रहे थे कि उनके टाइम में या उससे पहले भी जो फेमस सिंगर्स रहे, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे लोग, उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती थी, उनका गला इतना सदा हुआ होता था। लेकिन आज के ज़माने में जो सिंगर इतना ट्रेंड नहीं है, जितना जिसने इतना रियाज़ नहीं किया है, इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, उसको भी टेक्नोलॉजी की मदद से, जब मैं यहाँ पर एआई और रोबोट्स बोल रहा हूँ, मेरा मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी से है कि टेक्नोलॉजी की मदद से उसके गले को भी ऑटो ट्यून किया जा सकता है। जो आउटपुट निकल के आएगा, जो सॉन्ग निकल के आएगा, वो परफेक्टली इन पिच, परफेक्टली इन ट्यून दिखेगा। तो जो इस तरह के सिंगर्स हैं, जो प्योरेस्ट सिंगर्स हैं, जो बहुत माने हुए सिंगर्स हैं, जिनका गला सब लोग मानते हैं कि सधा हुआ है एकदम, वो इस चीज़ को, ऑटो ट्यून को डिरोगेटरी थोड़ा सा देखते हैं। और फ्रेंकली हम सब भी इसको डिरोगेटरी देखते हैं। हम कोई भी ऐसा सिंगर जिसको हम बोलते हैं कि वो ऑटो ट्यून सॉन्ग्स हैं, उनको हम नीची नज़र से देखते हैं। लेकिन अब मैंने इसमें एक स्टेप बैक लिया और मैंने ये सोचा कि यार एक चीज़ बताओ, हम हर एक जगह पर टूल्स की मदद लेते हैं। इंसान अपने आप तो सिर्फ शरीर से तो काम नहीं लेता प्रोडक्टिविटी के लिए, आउटपुट के लिए, वो टूल्स की मदद लेता है। स्टीव जॉब्स ने भी वाली बात बोली है कि टूल्स से हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई टूल्स की मदद से उस लेवल पे आ पा रहा है जिस लेवल पे सोनू निगम है, तो इसको अगर इमोशनली सोचा जाएगा तो बुरा लगेगा, डिरोगेटरी फीलिंग आएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वो टूल्स की मदद ले रहा है, तो इसको हम क्यों गलत माने। और दूसरी चीज़ ये जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये एज है मशीन्स की, टेक्नोलॉजी की, एआई की, रोबोट्स की। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आगे निकल जाएंगी और ह्यूमन बींग्स पीछे रह जाएंगे। तो मेरा जो इंटेंट है, मैं क्यों ये पोस्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए ये ऑडियो नोट पोस्ट कर रहा हूँ कि इंसान अपने आप को मशीन से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अगर वो प्रैक्टिस के डोमेन में रहेगा कि मैं अपने गले को साध लूँ, या मैं अपनी बॉडी की प्रैक्टिस कर करके इतना तेज़ भागना सीख जाऊँ, या मैं अपनी बॉडी को ऐसे बना लूँ, जो भी वो फील्ड है जहाँ पर कि प्रैक्टिस करके आप अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच, स्विमर बन जाऊँ, एक्सीलेंट स्विमर बन जाऊँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार उसमें क्या ऐसी बात है, हम क्यों उस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं। अगर कोई बंदा बहुत तेज़ भागना सीख जाए, प्रैक्टिस कर 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 करके बहुत तेज़ भागना सीख जाए, 9 सेकेंड्स में कर ले, वो 9 सेकेंड्स या 100 मीटर्स का जो भी बेंच मार्क रहता होगा वो कर ले, तो हम उसको क्यों अच्छा मान रहे हैं। कोई बंदा अपने गले को साध ले या अपनी बॉडी को ब्रूस ली की तरह का बना ले, तो हम उसको क्यों इतना अच्छा मान रहे हैं। क्योंकि वही आउटपुट एक मशीन दे सकती है। मुझे एक एग्जांपल और देता हूँ। बहुत पहले मैंने कहानी सुनी थी कि जब इंडिया में पहली बार ट्रेन आई थी, तो उस टाइम पे जो राजा हुआ करता था कोई वहाँ का, छोटे से प्रोविंस का, उसका घोड़ा बहुत फास्ट था और उसको ये चिढ़ थी कि ये टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, ये घोड़े से नहीं जीत सकती। तो उसने रेस लगाई और काफ़ी दूर तक, काफ़ी किलोमीटर तक घोड़ा जीतता रहा ट्रेन से। लेकिन अल्टीमेटली घोड़ा तो जानवर है, लिविंग बीइंग है, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे थकने लगा। लेकिन वो भागता रहा, उसके अंदर ये स्पिरिट थी, वो भागता रहा और वो मर गया। लेकिन वो हार गया ट्रेन से। और आज की डेट में कोई घोड़े पे नहीं चलता, हर एक कोई लोकोमोटिव पे चलता है, ट्रेन पे और इंजन कार पे चलता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये अननेसेसरी की इमोशनलिज्म है कि हम ये सोच रहे हैं कि इंसान को ही अपने गले को, अपने शरीर को साध करके, प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है, जबकि मशीन्स ऑलरेडी ये काम कर सकती हैं। तो अब पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर मशीन्स यहाँ हमें डिफीट कर देंगी, और देखो इकोनॉमिक्स या प्रैक्टिकल दुनिया में वैल्यू चलती है, इमोशंस नहीं चलते। वैल्यू जहाँ पर मिलेगी, मार्केट वहाँ पर जाएगा, दुनिया वहाँ, मार्केट से मतलब हर एक कोई वहाँ जाएगा। तो फिर क्या किया जाए इंसान को। मुझे इसमें जो आंसर निकल के आता है कि इंसान के लिए जो, अगर सिंगिंग का एग्जांपल मैं लूँ, तो क्या रीज़न है कि आज की डेट में हम इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग को नहीं सुनते। आज की डेट में भी हम ह्यूमन बीइंग के गाए हुए गाने को सुनते हैं। मुझे जो समझ में आया है थिंकिंग करने के बाद, कि जो बेसिक क्वालिटी होती है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से हम इंसान के सॉन्ग को सुनते हैं, वो होती है उसकी सोल। उस गाने में उसने जो सोल इम्पार्ट की है, जो स्पिरिट इम्पार्ट की है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है सोल और स्पिरिट का, और जो ऑटो ट्यून या कोई टेक्नोलॉजी नहीं पैदा कर सकती वो सोल। मुझे जो समझ में आता है अभी तक कि सोल का मतलब है कि जो वो बंदा जब गाना गा रहा है, तो वो मैकेनिकली नहीं गा रहा, मशीन मैकेनिकली गाएगी। वो उस गाने को गाने में जजमेंट्स ले रहा है। वो जजमेंट्स क्या क्या ले रहा है कि क्या एक्सप्रेशन देना है गाने में, कहाँ पर आवाज़ बढ़ानी है, कहाँ पर आवाज़ कम करनी है, कहाँ पर ज़्यादा फील देनी है, किस तरह की फील देनी है, कौन से शब्द को ज़्यादा प्रोनाउंस करना है। जैसे मैंने ये किशोर कुमार का सुना था कि कुमार शानू का मैंने सुना था, उसने बोला था जब वो कोई गाना गा रहे होते हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि इस गाने में क्रिटिकल वर्ड क्या है, जिसमें सारी फीलिंग एंकर्ड है, और वो उस गाने में सबसे ज़्यादा इमोशन डालने की कोशिश करते हैं। तो अब देखा आपने, ये मतलब है सोल का कि गाना जो बंदा गा रहा है उसके अंदर उसका जजमेंट्स हैं, उसका एक्सप्रेशन है,
उसकी क्रिएटिविटी है। वो हर एक गाने को, किशोर कुमार एक गाने मतलब 5 अलग तरह से गाते हैं, मोहम्मद रफ़ी 5 अलग तरह से गाते हैं। एक और एलिमेंट हो गया सोल का कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो गाना गाया जा रहा है, कौन से हीरो पे वो गाना फिल्माया जा रहा है। तो इतनी सारी क्रिएटिविटी इंसान लगाता है जो मुझे लगता है एक मशीन नहीं लगा सकती। तो अगर बहुत लंबा नहीं करना चाहता मैं इस मैसेज को, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इंसान का जो एज होने वाला है आगे के ज़माने में, इस पे जब एआई और रोबोट्स और ये सब ऑटोमेशन आ रहे हैं, वो एज उस डोमेन्स में नहीं होने वाला कि हम मेहनत करते गए और हमने अपने शरीर को परफेक्ट कर लिया, क्योंकि वो मशीन हमसे बेहतर कर लेगी। हमारा एज होने वाला है कि कहाँ हमने क्रिएटिविटी दिखाई, कहाँ हमने इमेजिनेशन दिखाया, कहाँ हमने जजमेंट दिखाया। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ अपने सिंगिंग वाले एग्जाम्पल से, तो सिंगिंग वाले एग्जाम्पल में ऑटो ट्यून वाले गाने भले ही हमें ऑर्डिनरी सिंगर्स ऑटो ट्यून करके, ये ध्वनि भानुशाली और बाकी लोगों का बोला जाता है, वो ऑटो ट्यून करके भले ही हमें अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम तक अच्छे लगेंगे। वो इंस्ट्रूमेंटल जो साउंड होती है वो कुछ टाइम तक अच्छी लगेगी। लेकिन कोई ऐसा सिंगर होगा अरिजीत सिंह जैसा जो गाने में सोल डाल रहा है, एक्सप्रेशन डाल रहा है, किस वर्ड पे कैसा फोकस करना है वो डाल रहा है, तो वो चलता रहेगा। और यही फोकस होना चाहिए सिंगर्स का कि हम वो जो सोल वाला एलिमेंट है, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, रेंडरिंग, इमेजिनेशन वाला जो एलिमेंट है उसी पे फोकस करें, क्योंकि उसमें हमसे एआई नहीं जीत पाएगी। काफ़ी लंबा मेरा मैसेज हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।